अपन बात करते हैं 12th क्लास के अंदर जो फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है। फर्स्ट जो यूनिट है अपनी विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर एक टॉपिक आता है जो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस नाम से एक टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, हिंदी में भी याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे जो हिंदी मीडियम से है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं वो तीन चार ऑब्जेक्टिव जो मैं बताऊंगा आपको, वो आपको पढ़ना है। एक मतलब ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन, जैसे आप लैब असिस्टेंट दे रहे हो, आईआईटी दे रहे हो, नीट दे रहे हो, उसके साथ में अपन बताएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव पर टॉर्क। ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या काम आता है, सबसे पहले तो ये समझना है। ये जो टॉर्क होता है, किसी भी चीज को अगर अपन को घुमाना है, किसी भी चीज को ट्विस्ट करना है, उसके जो क्या कहते हैं वर्किंग जो एक्सिस होती है, उस वर्किंग एक्सिस के अबाउट उसको अगर ट्विस्ट करना है किसी भी चीज को, तो ट्विस्ट करते हैं तो वहां पे क्या उत्पन्न होना चाहिए, टॉर्क उत्पन्न होना चाहिए। अब वो टॉर्क कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा। एक फॉर्मूला जैसे अपन पहले बात करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि अपन को ऐसा अपन को कंसीडर करना है कि विद्युत क्षेत्र कैसे जा रहा है, एक समान। कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है, जो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है, थीटा एंगल पे अपन कंसीडर करते हैं। तो थीटा एंगल इंक्लाइंड है। क्या है, इंक्लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा एंगल इंक्लाइन करते हैं किसको, विद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो वो कैसे करेंगे, तो अब मैं बताता हूं आपको। जैसे कि बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो ये जो डायपोल है वो इस टाइप से है। ये ए और ये बी पॉइंट है डायपोल के। एक पे क्या है, डायपोल का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया कि दोनों जो है, दोनों ध्रुवों पर, एक ध्रुव पर माइनस क्यू चार्जेस रहता है, दूसरे ध्रुव पर प्लस क्यू चार्जेस रहता है, और उन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पे ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, माइनस क्यू चार्जेस लगा दिया, यहाँ पे अपन ने प्लस क्यू चार्जेस लगा दिया। दोनों के ऊपर, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्जेस आ गया, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्जेस आ गया। अब देखो अपना जो कंसेप्ट जो ये कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज है अपने पास में, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो दो कंसेप्ट मैंने आपको आगे वाले वीडियो में बता चुका हूं। ये दोनों कंसेप्ट, अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या करेगा, इसकी तरफ आएगा। क्या आएगा, इसकी तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र। और अगर पॉजिटिव चार्ज है अपना, तो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड जाएगा। क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा। समझ में आया। तो ये जो आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और ये जो इनवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये दोनों कंसेप्ट यहाँ पे लगेंगे। जैसे यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित है, किसी भी अगर क्षेत्र, किसी के भी क्षेत्र में उपस्थित कोई भी होगा, तो वहां पे उसका जो फोर्स जो होगा, उसका जो भी स्ट्रेंथ होगी, वो उस चार्जेस को मिलेगी। अब इस चार्जेस को क्या फोर्स मिल रहा है, तो इस चार्जेस को कितना मिल रहा है, QE मिल रहा है। क्यू चार्जेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से हो रहा है, इसीलिए QE हो गया, और इजिकल टू क्या हो गया, F हो गया। ये जो फोर्सेज जो मिल रहा है, ये जो फोर्सेज जो मिल रहा है, ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए नेगेटिव लिखा गया। अब सुनना, ये जो पॉजिटिव अपना चार्जेस है, इस पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, जैसे इसकी तरफ तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा विद्युत क्षेत्र। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा है, तो ये जो जैसे E है आपका, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो फोर्स कितना होगा, तो F इजिकल टू प्लस QE होगा। ठीक है। अब सुनना, ये जो दोनों फोर्सेज है, ये प्लस QE है और ये माइनस QE है, चार्ज बराबर है, सिर्फ ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। ठीक है। तो ये जो दोनों फोर्सेज है वो क्या है, परिमाण में समान है। क्या है, परिमाण में समान है। तो जब परिमाण में कोई भी चीज अगर समान होती है, परिमाण में समान
वह डायरेक्शन विपरीत होती है। डायरेक्शन क्या हो गई, विपरीत हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है, सेम है, और उसकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण से दोनों फोर्स, दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन ये एक क्या है, द्विध्रुव है, और द्विध्रुव की जो संरचना होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के बीच में कुछ ही दूरी होती है, और उस दूरी के कारण से क्या होगा कि ये थीटा एंगल जो इंक्लाइन है, जैसे कि यहां से मैं एक लंब बना देता हूं, लंब खींच लेता हूं, परपेंडिकुलर खींच लेता हूं, तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये कितना आएगा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है। ये अपन को पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अब ये जो आएगा, तो आपने एक देखा होगा त्रिकोणमिति में ये a b और c पॉइंट दे देते हैं। तो जब आपको bc निकालना है, क्या निकालना है, bc, तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये बेस है जिसको हिंदी में अपन आधार कहेंगे, ये हाइपोटेनियस है जिसको हिंदी में अपन कर्ण कहेंगे, और ये परपेंडिकुलर मतलब लंब कहेंगे। अब जो BC है ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये BC अपन को फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, तो जब लंब निकालना होता है तो साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, लाल बटा कक्का से अपन निकालते हैं, तो लंब बटा कर्ण होता है, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर अपना क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, 2a है, इजिकल टू साइन थीटा। तो BC इजिकल टू क्या आ गया आपका, 2a साइन थीटा। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन परपेंडिकुलर लेंगे, फिर ये क्या करेगा, एक टॉर्क उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक टॉर्क उत्पन्न करेगा। अब अपन बात करते हैं BC इजिकल टू 2a साइन थीटा जो अपना आया है। अब ये तो क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गई। अब एक फॉर्मूला जो टॉर्क की बात करिए, अपन बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क जो होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो अपने ये जो आई है BC, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो BC इनटू फोर्स कितना है आपके पास में, BC इनटू फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स अपने पास में देखो QE जो है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो फोर्स है ये मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स क्या है, सेम है, तो एक फोर्स ले लेंगे, तो QE ले लिया अपन ने, इजिकल टू क्या कर दिया, टाउ कर दिया, ठीक है। तो टाउ इजिकल टू QE इंटू BC की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा आ गई। अब सुनना, तो आपने देखा होगा द्विध्रुव का फॉर्मूला P इजिकल टू 2QA वाला, ठीक है, 2QA वाला देखा होगा, तो टाउ इजिकल टू 2QA, ये जो है तो E इंटू P साइन थीटा। और जब ये साइन थीटा होता है तो आपका जब भी सदिश गुणनफल जो होता है, दो प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की जब मैं बात करता हूं, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है, जैसे cos थीटा होता है, A डॉट B क्या कहलाता है आपका, A B cos थीटा कहलाता है, लेकिन A क्रॉस B क्या कहलाता है, AB साइन थीटा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सदिश गुणनफल हो जाएगा, तो टाउ इजिकल टू E क्रॉस P हो जाएगा इस, ठीक है। ये वाला, ये फॉर्मूला बार बार आता रहता है आपके हर एग्जाम में, चाहे आप नीट का एग्जाम दो, चाहे लैब असिस्टेंट का एग्जाम दो, कोई सा भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे, तो एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। एक साइड डायरेक्टली ये पूछ लेता है, एक डायरेक्टली ये पूछ लेता है, ये तीन फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद रखने हैं इस टॉपिक में।